बहुत पुरानी कहानी है। एक गांव में शरारती बच्चा था। तो उसको क्या मजाक सोची एक दिन। तो जाके जोर से बोला, बचाओ बचाओ, शेर आया शेर आया शेर आया। तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, बताओ कहाँ है शेर। बोला, हम उल्लू बनाया, कोई शेर नहीं है, मैं तो मजाक किया था। तो गांव वाले चले गए। थोड़े दिन बाद उसको फिर मजाक सूझी। उसने सब बोला, बचाओ बचाओ बचाओ, शेर आया शेर आया। तो फिर गांव के लोग इकट्ठे हो गए। तो उसने कहा, उल्लू बनाया, कोई शेर नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। तो दिन बीतते गए। एक बार वास्तव में शेर आ गया। तो उसने कहा, बचाओ बचाओ बचाओ, इस बार तो शेर सच में आ गया, मुझे खा जाएगा, मार जाएगा। लेकिन गांव वाले से, अरे ये तो बेवकूफ़ बनाता है, उल्लू बनाता है, हमारा टाइम बेकार करता है, कोई शेर वेर नहीं है, तो ऐसे ही मजाक करता है। तो शेर उसको मार के खा गया। तो कुछ इसी तरह से हम लोग आजकल झूठ ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बच्चे बूढ़े और जवान सब झूठ बोलने जा रहे हैं। इसका पता नहीं परिणाम क्या हो सकता है, लेकिन झूठ ही बोले जा रहे हैं। यहाँ तक कि इवन भी जैसे मान लो कोई बच्चा आदि है, उससे कहला देते हैं, कोई मिलने आता है तो उससे कहवा देते हैं, बोल दो पापा घर में नहीं है, या पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी के बारे में, हाँ मम्मी कहीं बाहर गई है। झूठ पे झूठ। इस तरह क्या हो जाता है, बच्चे भी झूठ का सहारा लेते हैं। कहाँ गए थे ट्यूशन, जाते कहीं और है। कहाँ गए थे खेलने, जाते कहीं और है। तो हम लोग को झूठ की इतनी हैबिट पड़ गई है, तो सच बोलेगा कौन। हम लोग के जो बहुत बड़े बड़े देवी देवता है महाभारत में, या रामायण में राम, तो वो सब सच के ही तो थे। अगर मान लो भरत और राम, सीता, दशरथ आदि झूठ का सहारा लेते, तो क्या रामायण रची जाती। हम लोग क्या इतने अच्छे पूर्वज से सिद्धांत रखते, शायद नहीं। अगर कृष्ण भी झूठ बोलते तो क्या महाभारत रच जाती, शायद नहीं। और तो और जो हमारे महात्मा गांधी आदि हुए हैं, वो भी सच का ही सामना करते हैं, सच ही बोलते थे। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि झूठ बोलते हैं क्या जाएगा, लेकिन इसका परिणाम जो है बहुत घातक हो सकता है। एक बार दूसरी कहानी है। एक बार अंगुलीमाल का, डाकू अंगुलीमाल का महात्मा बुद्ध से सामना हुआ। तो महात्मा बुद्ध बोले कि तुम ये झूठ फरेब बेईमानी कर रहे हो, आखिर किसके लिए। बोला, क्या बात कर रहे हो महाराज, मैं तो अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। बोले, बहुत बढ़िया। तो तुम्हें पता है कि जो झूठ फरेब कर रहे हो उसका तुम्हें पाप भी मिलेगा। बोला, हाँ ये तो मुझे पता है, इतनी बेईमानी झूठ कर रहा हूँ, इसका मुझे पाप का हर्जाना मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या तुम्हारे परिवार जो है वो इसका साथ देंगे। बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं साथ देंगे, जब मैं सुख दुख में है तो वो भी साथ देंगे। तो बोला, नहीं, जाके तुम पूछ के आओ अपने परिवार से कि मैं जो पाप कर्म कर रहा हूँ इसका मुझे फल मिलेगा, तो क्या तुम साथ दोगे। तो परिवार वाले से पूछा। बोला, नहीं, हम तुम्हारा कोई साथ नहीं देंगे, तुम्हारा काम है पैसा कमाना, हम लोग का भरण पोषण करना। अब तुम कहाँ से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, उसकी हमें कोई गारंटी नहीं है। तो उसकी तो आंखें खुल गई कि अरे, इतना मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, उसका फल तो मेरे परिवार वाले देंगे ही नहीं, तो किस लिए करना। तो उसने तभी से त्याग दिया कि नहीं, अब मैं नेक ईमानदारी की राह पर चलूँगा। कुछ इसी तरह से हो रहा है दिन बर दिन, चाहे बिजनेस हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे जॉब हो, सब। बोले, झूठ बोलेंगे तो ही तो काम चलेगा, पर ऐसा नहीं है। इसका परिणाम जो है वो आएगा ही आएगा। एक बार दूसरी, जैसे मान ले बात करते हैं कि एक आदमी का शादी का बात हुई। तो बोले, लड़का कैसा है। लड़का बहुत अच्छा है, कमाता अच्छा है, अच्छा मकान है, अच्छा दुकान है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। अब वो शादी हो गई। कुछ दिनों बाद उसको मालूम पड़ा, अरे
लड़के के पास तो कुछ भी नहीं है, तब उसकी क्या बीतेगी। तो झूठ का और सच का है कि एक ना एक दिन तो सामने आएगा ही आएगा। अब कोई चोरी करता है, भले 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार बच जाए, तो एक बार तो पकड़ा ही जाएगा। तो झूठ तो कुछ दिन के लिए हो सकता है, लेकिन सच तो सामने आएगा ही आएगा। अब कोई मान लो बच्चे, बढ़िया जो बच्चे हैं आजकल झूठ बोलते हैं कि मेरा ये है वो है, तो वो भी एक दिन सामने आएगा। जब सच सामने आना ही है तो आज क्यों नहीं। क्या सच छुप छुप सकता है? नहीं, सच जो है सामने आएगा ही आएगा। तो हमको जहाँ तक है सच बोलना है। क्यों? जब सच के साथ बोलेंगे तो ईमानदारी भी आ जाएगी और खुशी भी आ जाएगी। आजकल लोग टेंस में हैं, डिप्रेस में हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, कंफ्यूज है। क्यों? झूठ बोले जा रहे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो इस तरह से धीरे धीरे अपना डाउन हो जाता है। अगर सच बोलते हैं तो आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। अब कोई बोलता है बिजनेस में कि हम सच बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। अरे फिक्स प्राइस भी तो हो सकता है, कोई और भी तो ऑप्शन है। लोग टैक्स दे के भी अपने शांति, परम शांति किस लिए करना, जब पता है कि सब कुछ परमात्मा को ही मालूम पड़ जाना है। कैमरा लगा हुआ है ना, मतलब भगवान के यहाँ तो कैमरा लगा हुआ है, उसको सब दिखता है कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। तो इसलिए हमको जहाँ तक है सच बोलना है। यहाँ तक कि देखा गया अदालत वगैरह में लोग गीता की कसम खा जाते हैं कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, और कह जाते हैं झूठ। तो भले ही अपराधी आज बच गया हो, लेकिन इसका परिणाम तो आएगा ही आएगा, और भयंकर परिणाम भी आ सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर सिचुएशन में सच बोलना है, सच के सिवाय कुछ नहीं। जो हम बच्चों को देंगे वही आगे वो सीखेंगे। तो क्यों झूठ बोलना है, परिणाम तो आएगा ही आएगा। और दूसरी एक छोटी कहानी थी, जैसे मान लो एक दूध वाला था और दूध बेच के पैसे कुछ लेके आया, पेड़ के नीचे बैठा, तो उतने में एक बंदर आ गया। बंदर ने देखा, अरे इसकी पोटली रखी है, वो ऊपर ले गया। तो उसको तो बड़ा परेशान दूध वाले को, अरे क्या हो गया। तो उसने कहा, बंदर से बहुत विनती करी, उसको मारा। तो अच्छा बंदर को दया आ गई और बंदर उसने पोटली जो है नीचे फेंक दी। तो हुआ क्यों, हुआ ऐसे कि जैसे मान लो कुछ पैसे उसके नदी में गिर गए और कुछ पैसे बाहर आ गए। तो उसको एहसास हुआ, अरे जो मेरी ईमानदारी के पैसे थे वो यहाँ रह गए और बेईमानी के पैसे नदी में चले गए। ऐसे बहुत से किस्से हैं जो आपने भी सुना होगा कि सच और झूठ का परिणाम आता ही आता है, नो डाउट। जैसे आप लोग के भी सामने दो व्यक्ति बैठे हो, एक सच्चा है एक झूठा है, तो आप किसे लाइक करेंगे? ऑब्वियसली सच्चे को, झूठे को कौन याद करेगा। और ऐसे एक किस्सा है मुझे याद आ रहा है, जयपुर में एक ऑटो वाला था और उसको उसको बड़ा सा 25 लाख के करीब कैश मिला। अब उसके मन में बेईमानी आ सकती थी, मगर उसने कहा नहीं। उसके बैग में खोला तो उसमें विजिटिंग कार्ड था। अब उसमें जाके उसने मालिक को उसको दे दिया कि सर आपका बैग जो है ऑटो में रह गया था। तो मालिक बहुत खुश हुआ, अरे आज की डेट में ऐसे ईमानदार व्यक्ति मुझे कहाँ मिलेंगे। उसने तुरंत उसको रखा और 2 लाख की तनख्वाह पे रखा। तो ऐसे ही है कि बोले ऐसे उसको राष्ट्रपति अवार्ड भी दिलाया, आप लोग ने भी सुना होगा। तो ऐसे ही है कि हमारे जीवन में सच का भी झूठ का भी परिणाम मिलता ही है। तो क्यों ना आज से ही सच बोलें, जो हुआ सो हुआ। आज से प्रतिज्ञा ले लें
कि हमें पता है परिणाम आना ही आना है, तो क्यों न आज से प्रतिज्ञा ले लें कि यस, अब तो हम सच बोलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। क्यों, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। और एक छोटी सी कहानी है। एक धोबी था और एक गधा था। तो उसको रास्ते में कहीं छोटा सा पत्थर सा मिला। उस पत्थर से रोज गधे को धुलाता, नहलाता, साफ करता, अपना गुजारा करता रहता। इतने में क्या हुआ, एक जोरी वहाँ से गुजरा। जोरी देखा, अरे ये तो डायमंड है, और डायमंड इस धोबी के पास क्या कर रहा है। तो उसने कहा, अरे धोबी महाराज, ये जो पत्थर है क्या तुम मुझे दे सकते हो। बोला, क्या करोगे सर जी, इतने सारे कहीं भी जाके ले लो, आप पड़े होंगे कहीं ना कहीं, मुझे तो अचानक मिल गया। बोले, नहीं, तुम मुझे ये पत्थर दे दो, बदले मैं तुम्हें इसकी कीमत दूंगा। तो धोबी बोला, तुम नहीं मानते तो लो, तुम फ्री में ले जाओ। बोले, फ्री में नहीं, कुछ कीमत दो। तो उसने क्या किया, उसको 100 रुपये दे दिए। किलो तुम 100 रुपये तो रखो कम से कम, मैं तुम्हारी मेहनत नहीं चाहता। अब वो हीरा जो था उसको जौहरी को दे दिया। अब आते ही हीरा टूट गया। तो जौहरी ने पूछा, अरे हीरे भाई, तुम गधे के पास थे, धोबी के पास, इतने बढ़िया खुद से काफ़ी दिन चलते आ रहे थे, मेरे पास आते ही टूट गए। तो उनने कहा, तुम्हारे अंदर बेईमानी थी, लाखों का हीरा तुमने 100 रुपये में ले लिया, तो मैं क्या करूं, तो मैं टूट गया। इसी तरह हमारे जीवन में बहुत सारे परिणाम आते ही आते हैं, सच और झूठ का। चाहे वो फैमिली में है, चाहे बिजनेस में है, चाहे जॉब में है, आज नहीं तो कल परिणाम तो मिलना ही मिलना है। तो आज से ही, अभी से प्रतिज्ञा ले लें, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें सच बोलना है। बिजनेस में हो, जॉब में हो, यहाँ तक कि मृत्यु भी आ जाए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। आज निकल जाएंगे तो क्या झूठ का सहारा। तो उन परमात्मा को भी क्या झूठे लोग पसंद होंगे, शायद नहीं। तो इसलिए झूठ नहीं, सच ही बोलना है। मुझे तेज सत्य चाहिए, परम शांति, परम आनंद, परम भक्ति जो तभी मिलेगी जब हम सच बोलेंगे। किससे झूठ बोलना, अपने आप से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने ईश्वर से। या दोस्तों, बस इतना ही। मैं तो यही चाहूँगा, सच बोले और इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू, बस इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।